हमने कहा था टॉटोमेरिज्म का क्या कंडीशन होता है, और फिर हम लोग बात किए थे काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म, जिसमें दो आया था, कौन कौन, डायड टॉटोमेरिज्म और ट्रायड टॉटोमेरिज्म। डायड टॉटोमेरिज्म जो हमारा था वो तीन तरह का था। डायड का कैरेक्टरिस्टिक था साइनाइड, और ट्रायड टॉटोमेरिज्म हमारा था कीटोइनोल, नाइट्रो एसिनाइट और नाइट्रोसो ऑक्साइड। मेनली तीन तरह का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के बारे में बात किए थे। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म क्या होगा, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, यहां तक हम डिस्कस किए थे। तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी कीटो और इनोल में ज्यादा किसका होगा, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो और इनोल फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म। कीटो और इनोल फॉर्म के स्टेबिलिटी की बात होगी। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म। बेसिकली मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी होती है, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी जो होता है, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे जनरली, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके बॉन्ड एनर्जी के। किसके, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, और इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्टेबल है। तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो जब हम बात कर रहे हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की, देखो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में अगर हम जाए, ये एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही ना था, एच या कोई भी जनरलाइज ये था। अब यहां से तो देखो, जब यहाँ पे 1,3 शिफ्ट हुआ, 1,3 शिफ्ट हुआ, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है ना। ये 1,3 शिफ्ट हुआ तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड सी ओ और एच, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है। अब एक चीज गौर करो, इन दोनों में ये और ये बॉन्ड इफेक्टेड हुआ है। ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड एज इट इज है। जो भी एनर्जी इन दोनों के मॉलिक्यूल में चेंजिंग का, एनर्जी चेंजिंग का आइडिया किससे आएगा, इसका एनर्जी है ना, एनर्जी चेंज हो रहा है, और इसका जिसका सेम है उसको छोड़ दे रहा है, और जो चेंज करेगा उसी के कारण से एनर्जी चेंज होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी जब निकालते हैं, किसका बॉन्ड एनर्जी, हम सी एच बॉन्ड का निकाले, यहाँ पे हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड निकाल लिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये सी एच हो गया, फिर इधर कौन हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी बॉन्ड, और एक हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, सीओ डबल डी सी ओ बॉन्ड हो गया। इस सारा एनर्जी जोड़ के हमारा मान लो इधर बॉन्ड एनर्जी 1 इधर लाए, क्योंकि इसी के यही चेंज होगा। ये फिक्स है, वो तो फिक्स है दोनों में, तो उसके कारण से तो सेम ही आएगा। हम इधर जोड़ते हैं, तो जब हम इधर जोड़ेंगे तो इधर बॉन्ड एनर्जी जोड़ेंगे, तो यहाँ कौन बॉन्ड आया, अब सीसी डबल बॉन्ड, फिर आ गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी सीओ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर इधर हो गया क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, जब इस बॉन्ड एनर्जी को ऐड करते हैं बॉन्ड एनर्जी 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये दिखता है, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये दिख रहा है कि जो बॉन्ड एनर्जी 1 जो हमारा होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है बॉन्ड एनर्जी 2 से। कौन ज्यादा होता है, बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, कीटो फॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ फिनोल फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यहां से क्लियरिफाई हो गया, कौन सा, कीटो फॉर्म इन जनरल। अगर हम जनरली अगर बात करेंगे तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस कारण से जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form.
कीटो फॉर्म जो है वो हमेशा इनोल फॉर्म से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात सबको समझ में? तो जनरल क्राइटेरिया क्लियर हो गया। जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कोई पूछ दे कि कीटो फॉर्म का है ज्यादा स्टेबल है, तो कहेंगे कि उसका कीटो फॉर्म का जो टोटल बॉन्ड एनर्जी होगा, कीटो फॉर्म में जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे बॉन्ड का एनर्जी हम कीटो फॉर्म में जोड़ लें, सारे बॉन्ड का एनर्जी हम इनोल फॉर्म में जोड़ लें। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो फॉर्म हमेशा बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनोल फॉर्म से ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात सबको समझ में क्लियर है? बात इस कारण से इन जनरल कीटो फॉर्म हमारा जो होगा वो इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां डिफरेंसेस आएगा, उसकी बात हम करेंगे, पहले जनरलाइज करके इसको लिखोगे। क्लियर है? जबकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे ऐसे जनरल केसेस में बात करोगे तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? कीटो फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होंगे जहां पे इनोल फॉर्म जो होगा वो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। ठीक है, हेडिंग डालोगे स्पेशल केसेस वेयर, हेडिंग डाल देंगे स्पेशल केसेस वेयर वेयर special cases where enolic form becomes more stable. Special cases where enolic form becomes more stable. कुछ ऐसे केस जहां पे इनोलिक फॉर्म जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होने लगेंगे, तो उसका क्या कारण होगा, थोड़ा सा हम लोग इसकी बात करेंगे। एक बात सिंपल देखोगे, अगर किसी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी मतलब इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होने का क्या कारण कंडीशन हो सकता है, कुछ कंडीशन को हम अगर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर केस 1 ले लो, ये बात अगर फिनॉल की कर लो, फिनॉल, तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल तो समझ रहा है सब, कौन सा? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिए? वो OH लगा दिए, तो क्या हो गया? फिनॉल कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म की इनोल फॉर्म। क्या कौन सी? डबल बॉन्ड का मतलब इन, और OH मतलब ये कौन सा फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। और इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाने के लिए क्या करेगा? 1,3 शिफ्ट करेगा। तो 1,3 शिफ्ट अगर करने जाएगा तो क्या हो गया? 1 2 3, ये ना किए थे, तो डबल वन ये वाला उठ के कहा चला जाएगा? यहाँ, और डबल वन उठ के यहाँ चला गया, ये बन जाएगा क्या? यहां से अगर तुम गौर करेगा, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया क्या? H। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या है यहाँ? अल्टरनेशन कंजुगेशन है। क्या है? और जितने भी कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। जैसे ही ये कीटो फॉर्म अपने, ये इनोलिक फॉर्म जो है ये अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये क्या हो गया? कंजुगेशन को लूज कर गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या हो गया? यहाँ कंजुगेशन है। इसमें कंजुगेशन है कि उसमें कंजुगेशन है? यहाँ पे क्या हुआ? कंजुगेशन लूज कर गया। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो हमारा है ये कंजुगेटेड हो गया, कंजुगेटेड है, और यहाँ पे क्या हो गया? लूजेस देयर कंजुगेशन, इसका कंजुगेशन जो है वो लूज कर गया ये। और जो कंजुगेटेड सिस्टम होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? ये आगे रेजोनेंस हम पढ़ेंगे, वहां पे बात होगी। यहाँ पे हम सिंपल एक मेंशन करें, कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है इज ऑलवेज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कंजुगेटेड सिस्टम हमेशा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो अब कीटो फॉर्म ये इनोल फॉर्म में तो कन्वर्ट हुआ, इनोल फॉर्म जब कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएगा तो उसका कंजुगेशन लूज कर गया, और लूज कर जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ आ रही बात? ये कंजुगेटेड होने के कारण से क्या होंगे? ये मोर स्टेबल होंगे, और जैसे ही ये लूज कर जाएगा कंजुगेशन, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी?
स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इस कारण से स्टेबिलिटी के घटने के कारण से क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो जाएगा और इस कारण से ये कभी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा नहीं। इस कारण से फिनॉल जो है, फिनॉल एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट 100% इनोलिक फॉर्म, ऑलमोस्ट 100% इनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कीटो फॉर्म में जाएगा ही नहीं। 99.99% केस में वो किसके फॉर्म में रहेगा, अपने फिनोल फॉर्म में रहेगा। उसका कीटो फॉर्म ना के बराबर अपीयर होगा। बात समझ आ रहा है? ऐसे होना चाहिए था किसको, उसके कीटो फॉर्म को स्टेबल होना चाहिए था, अभी तक पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है ये इसका इनोलिक फॉर्म जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होने लगेगा कीटो फॉर्म से। इवन ये देखो इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, इसमें क्या है, यहाँ पे CH2 और क्या है CH2, ये कंजुगेटेड है, वही कंजुगेटेड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, टॉटोमेरिज्म का कंडीशन है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन है। टॉटोमेरिज्म अगर हो रहा है तो क्या हुआ, यहाँ टॉटोमेरिज्म हुआ, समझो यह वाला हाइड्रोजन उठ के गया, यहाँ पे क्या हो गया OH, ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये वाला उठ के यहाँ गया OH और यहाँ क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ वाला उठ के गया हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे क्या हो गया OH हो गया। तो चेक करो तो यहाँ कोई कंजुगेशन है, इसमें नो कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन नहीं है। और जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें, कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये इनोल फॉर्म में। इस कारण से यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सी हो गया, अल्टरनेट हो गया सिंगल डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होता है तो इसको बोलते हैं कि वो सिस्टम कंजुगेटेड है। क्या है, और जो कंजुगेटेड होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये सिस्टम इनोलिक फॉर्म जो हमारे पास ये इनोलिक फॉर्म आया, ये जो हमारा इनोलिक फॉर्म इनोल फॉर्म आया, ये हमारा क्या हो गया, ये कंजुगेटेड हो गया। और कंजुगेटेड होने के कारण से क्या हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण से क्या हो गया, इस कारण से ये हमारा क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और मोर स्टेबल होने के कारण से यहाँ पे इनोलिक कंटेंट इसका ये वाला जो होगा, यहाँ पे भी इनोलिक फॉर्म के जगह पे, कीटो फॉर्म के जगह पे इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा और वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ स्टेबिलिटी जो जाओगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा इसका ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। ये दोनों बात समझ में आया, उतार लेंगे इसको भी, पहले उतारेंगे इसको। ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म का जब तुम इनोल फॉर्म लिखोगे तो यहाँ पे भी ये CH2 है, इधर CH2 है, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया OH और क्या हो गया OH। तो कौन सा फॉर्म हो गया, इनोल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम हमारा क्या है, ये सिस्टम हमारा कंजुगेटेड है, इस कारण से ये ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ नहीं होने का कारण क्या है, थोड़ा सा गौर करोगे, ये जो कंपाउंड हमारा दिख रहा है हमको, ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। क्या है, याद होगा हम लोग पढ़ाए थे शुरुआती में, हम एरोमेटिसिटी पढ़ाए थे, हक्कल्स रूल पढ़ाए थे, और हम कहे थे कि कंपाउंड के पास 4n+2 पाई रूल फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक है, 4n पाई को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक है, कुछ फॉलो नहीं करेगा तो नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी में बताए थे सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और तब हमारा एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है। अब यहाँ देखोगे तो ये देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितना हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस कारण से कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है और कंजुगेटेड है, इस कारण से उससे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ देखो ये कंपाउंड क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, ये कौन सी है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन इस सिस्टम क्या हो गया, ये कंजुगेटेड हो गया, लेकिन इसके पास कितना, 2 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है और वो
नॉन एरोमेटिक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? समझ में आ रहा बात? इस कारण से इस केस में हमारा कौन होगा? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? कोई पूछेगी यहाँ कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, तो क्या बोलोगे? क्योंकि ये कंपाउंड जो इनोल फॉर्म है वो एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल। इस कारण से ये सबसे कम स्टेबल होंगे। सबको बात समझ में आए? कर लेंगे इसको भी। दूसरा कंडीशन गौर करो। देखिए नेक्स्ट बात आता है केस 2। अगर इनोलिक फॉर्म के पास, सुनना गौर से, अगर इनोलिक फॉर्म के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस हो जाए, अगर इनोलिक फॉर्म के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वहां इनोलिक फॉर्म जो होगा उसकी स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा होने लगेगी। तो एक पॉइंट इसको ही मेंशन कर लेंगे। इफ देयर इज चांस ऑफ existence of hydrogen bonding in enolic form becomes more stable than keto form. Enolic form becomes more stable than keto form. जैसे एग्जाम्पल के लिए कर ले लो, जैसे ही कंपाउंड है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, अगर हम यहां देख रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा? ये यहाँ पे भी क्या है, इसके लिए ये CH2 इधर है, CH2 इधर है। तो अगर एक के कारण से शो किया, 1,3 शिफ्ट अगर एक जगह करा दिए, तो क्या बना? ये जो बना यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड OH CO, ये बना पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे ये खींचेगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा? ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा कीटो फॉर्म है, और ये इसका कौन सा? इनोल फॉर्म है। या ऑप्शन हो सकता है कि दोनों अभी अगर शो कर जाए, दोनों के कारण से, इसके कारण इसके लिए भी हल्का हाइड्रोजन है, ये भी शो कर जाए, तो ये अगर शो कर गया तो क्या होगा? इधर डबल बॉन्ड OH, तो इधर डबल बॉन्ड OH। तो अगर हम लोग यहां से जाएंगे तो ये खींचेगा इधर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इधर से अगर हम इसको देखेंगे, इधर भी हो गया पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस निगेटिव पॉजिटिव में यहाँ क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों केस में इनोल, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हुआ? ये वाला हाइड्रोजन बंध गया। और कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? जो हाइड्रोजन इसके ऊपर है, यही ना 1,3 शिफ्ट करता है। तो जो 1,3 शिफ्ट करके वो यहाँ पहुंचा, अब ये बॉन्डिंग में भाग ले लिया, ये बंध गया, तब फ्री है, फ्री रहता तब ना मूव करके फिर वहां जाता। अब बंधने के कारण से इसके इधर जाने की टेंडेंसी कम हो गई। समझ में आ रहा है बात? ये अगर फ्री रहता तो फिर से 1,3 शिफ्ट होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बंध गया, और बंधने के कारण से अब ये फ्री नहीं है कि फिर से उधर जा सके। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों केसेस में क्या हो गया? इनोल फॉर्म जो हमारे हो गए, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गए, किससे? कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात सबको समझना है। इसी में थोड़ा सा एक कंपाउंड और गौर करना। देखोगे एक कंपाउंड हम लोग ये देखते हैं CH3 CO CH2 COO C2H5, यह है इथाइल एसीटोएसीटेट है। इवन इथाइल, ये हमारा हो गया इथाइल एसीटोएसीटोन, ये हमारा एसीटोएसीटोन ले लो, यहाँ पे एसीटोएसिटिक एसिड ले लो
CH3COCH2 एक अलग तरह के क्लास ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एसिटोएसिटल्डिहाइड ले लो, आवाज नहीं करे लड़ा, आवाज नहीं करो। ये एसिटल्डिहाइड अगर हम ले लें, इन कंपाउंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इन कंपाउंड में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईस्टर है। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कीटोन है और एल्डिहाइड है। तो अगर तुम यहां पे गौर करते हो, इसी कंपाउंड में देखो, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। दोनों के पास कंडीशन है क्या शो करने का? ऑटोमेरिज्म शो करने का कंडीशन है। अब यहां पर इसका मतलब इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन दोनों तरफ है। तो दोनों के कारण से इसके टॉटोमेरिज्म शो करने का चांस है। अब प्रश्न आएगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अब दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सब जगह अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ भी इन सारे कंपाउंड में हम देख रहे हैं, तो चेक करो, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये भी है, फंक्शनल ग्रुप ये भी है, ठीक है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी खींचने वाला ग्रुप है, ये भी खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा है? अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन भी है। तो अब अच्छा, इसके कारण से टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म इसके कारण से शो होगा, इतना बात तो समझ में आ रहा है। तो अब प्रश्न ये है, पहले तो ये समझो, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का भी निकल सकता है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का भी निकल सकता है, क्लियर है? मतलब ये जो हमने देखा CH2H CO और इधर हो गया CHH COOC2H5, इन दोनों को थोड़ा समझो। हाइड्रोजन ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, निकल ये भी सकता है, निकल ये भी सकता है। आसानी से कौन निकलेगा? ये कि ये आसानी से निकलेगा कि ये निकलेगा? निकलने का मतलब क्या हुआ कि जितना स्ट्रांगली इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। अब सोचो कि इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी नहीं हाइड्रोजन छूटेगा। अब खींचने का मतलब क्या हुआ? अब यहां इसके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो ये sp2 है, तो ये खींच, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा ना, ये भी मोर इलेक्टिव है तो खींचेगा ना। यहाँ दो मिलके इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ अकेले ई खींच रहा है, ना हो रहा है। अरे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है? केवल एक ये ग्रुप है, जबकि इसके हाइड्रोजन को खींचने वाला कौन है? ये और ये दोनों मिलके खींच रहा है। ये भी इधर खींचा, ये भी खींचा, तो ज्यादा खींचा तो इसका हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है? केवल और केवल एक है। तो यहाँ दो मिलके खींच रहा है, यहाँ एक खींच रहा है, तो किसका हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से निकलेगा? बीच वाला। इसका मतलब है कि ये जो बीच में जो तुमको CH2 ग्रुप है, अगर वैसा ग्रुप जिसके दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज ग्रुप लगे होंगे, इस कार्बन को हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। ये जो CH2 ग्रुप हमको मिला, इस CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमको दिखता है, इस ग्रुप को अगर तुम ऑब्जर्व करते हो, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और इसी के हाइड्रोजन जो होता है, इट्स हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, इट्स हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। इसका हाइड्रोजन एसिडिक का मतलब आसानी से बाहर निकलने का टेंडेंसी, निकलेगा किसके फॉर्म में? H+ के फॉर्म में, एसिडिक होता है। इस कारण से हाइड्रोजन अगर टॉटोमेरिज्म में भाग लेना है, तो ये हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से इन्वॉल्व होगा कि इसके कंपेरिजन में हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, और टॉटोमेरिज्म में ज्यादा आसानी से कौन भाग लेगा? ये हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से भाग लेगा। तो इन सारे केस में कौन सा हाइड्रोजन आसानी से इन्वॉल्व होगा? बीच वाला, जो दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के बीच में अगर एक फंक्शनल, एक अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन है, तो उसका हाइड्रोजन आसानी से खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खींचने के लिए दो ग्रुप लगा हुआ है। इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो दिस हाइड्रोजन इज, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है
और एक्टिव मिथाइलिन के ग्रुप के हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं। इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब इससे हम थोड़ा समझा रहे हैं, समझो। जैसे ये कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ होगा CH3 CO, इधर होगा क्या, इधर पे ये हमारा हो गया क्या, इधर पे हो गया क्या CH2, और इधर क्या हो गया CO, और इधर क्या हो गया O, और ये C2H5 है, ये कंपाउंड है। अब इसमें अगर तुम गौर करोगे तो ये पॉसिबिलिटीज वाइज जाओ तो टॉटमेरिज्म तो ये भी ये टॉटमेरिज्म शो करेगा। तो अब इसके कारण से या तो इसके कारण से, अब दोनों अगर उसके कारण से टॉटमेरिज्म होगा तो क्या होगा CH2 COH, ये हो गया क्या CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो गया CO C2H5 हो गया, ये बना। तब जब इसका वाला हाइड्रोजन भाग लिया, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, तो ये वाला इन्वॉल्व होगा तो क्या हो गया CH3 COH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बनेगा। समझ में आ रहा है? तो तीन गो टॉटमेरिक फॉर्म, एक दो तीन कंपाउंड हमारे पास, इसके इनोलिक फॉर्म दो मिलेंगे, और एक उसका कौन मिलेगा, कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है, और उसके इनोलिक फॉर्म का दो चांस हो गया, एक ये बन सकता है और ये बन सकता है। अरे बात समझ में आ रहा है? अब तुमको इसमें स्टेबिलिटी पूछ दिया जाए कि इसमें तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो थोड़ा सा गौर करो। यहां जो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण से बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, और बड़ा होने के कारण से इनके और इनके बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, इस कारण से नजदीक आ गए, और नजदीक आने के कारण से क्या हुआ, इधर पार्शियल निगेटिव और इधर इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसका पार्शियल निगेटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, और नजदीक आने के कारण से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस इसमें हो जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल हम स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इसमें जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में कौन होगा, तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहला बात तो समझ में आ गया। अब इन दोनों में जाओ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये जनरल केस हो गया, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई रेजोनेंस का चांस है नहीं, तो जनरल चांस में कौन ज्यादा स्टेबल, कीटो की इनोल, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल, देन हमारा फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 2। बात सबको समझ में है? ये बात सबको क्लियर है? चलो उतार लो इसको भी। कीटो इनोल टॉटमेरिज्म में इतनी बातें तो क्लियर हो रही हैं। कीटो फॉर्म, अब इसमें जो जिनकी रिएक्टिविटी के अनुसार से जनरल तो हम लोग एक्सप्लेनेशन लेते ही हैं, लेकिन जो जनरल केसेस था जिससे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस हमारे पास जनरली आते हैं, उनके डिस्कशन की हम बात कर रहे थे, तो आशा करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? ये था हमारा कीटो इनोल टॉटमेरिज्म। जस्ट इसी तरह से हमारे पास कौन था, और भी टॉटोमर्स थे हमारे, कौन से, तो हमारे नाइट्रो एसी नाइट्रो था और नाइट्रोसो ऑक्साइम था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा केवल उसको मेंशन कर लेंगे, उसमें सेम इसी तरह से होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, तो लिखेंगे नेक्स्ट नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटमेरिज्म, थोड़ा केवल मेंशन कर लेंगे, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो नाइट्रो टॉटमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटमेरिज्म। तो भाई क्या इसमें अगर जाओगे तो नाइट्रो फॉर्म, यहाँ पे हमारा जो नाइट्रो फॉर्म है वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसी नाइट्रो फॉर्म में। नाम क्लियर है? एसी नाइट्रो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और एसी नाइट्रो नाइट्रो में कन्वर्ट होगा थ्रू 1,3 शिफ्ट।
1,3 शिफ्ट के थ्रू एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाइट्रो फॉर्म हमारा कौन हो गया? तो जैसे एग्जांपल के लिए तुम ले लो CH3NO2, इसको अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड क्या हो गया? CH2H, सी इधर ये कौन सा, ये जो हमारा हो गया ये कौन है? CH3 है। और इधर से जाएंगे तो क्या होगा? N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही ना है। तो यहां से अगर जाओगे तो यहाँ क्या होगा? ये फंक्शनल ग्रुप है, 5 में से एक है, ये अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो तो करेगा। अब टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे भी CH2H है, N डबल बॉन्ड O है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड O यही है। यहाँ पे क्या होगा? शिफ्ट होगा, ये होगा 1 2 और 3 होगा, ये उठ के यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग में हमारा कौन है? ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या हो गया? 1 3 शिफ्ट है ये। अब 1 3 शिफ्ट अगर यहाँ पे हो रहा है, गौर करो, तो 1 3 शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ये उधर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया CH2, क्या हो गया? डबल बॉन्ड N, इधर हो गया OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर O, मतलब इधर दोनों सेम है लेकिन अलबल आएगा, ये लिख दे रहा है। इधर क्या हो गया? O और इधर क्या हो गया? H, ये हो गया क्या? 1 2 और 3। फिर क्या होगा? फिर ये पीछे जाएगा, कब? ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा और ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कौन सा? ये नाइट्रोमीथेन। ये कौन है? ये नाइट्रोमीथेन है, और नाइट्रोमीथेन है। और ये हमारा क्या हो गया? ये एसी नाइट्रोमीथेन है, ये एसी नाइट्रोमीथेन है। तो नाइट्रोमीथेन एसी नाइट्रोमीथेन में कन्वर्ट होगा, एसी नाइट्रोमीथेन नाइट्रोमीथेन में कन्वर्ट होगा थ्रू 1 3 शिफ्ट। इस कारण से ये हमारे क्या है? ये हमारे ट्रायड टॉटोमेरिज्म है। क्या है? ट्रायड टॉटो। अच्छा, इसमें जनरल केस में हमेशा बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा उससे, तो यहाँ कुछ खास अलग से कंडीशन नहीं आएगा। यहाँ सिंपल हमारा जो होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमारे पास कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रो हमारा ऑलवेज जो होगा वो एसी नाइट्रो फॉर्म से, नाइट्रो फॉर्म जो हमारा है वो एसी नाइट्रो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एसी नाइट्रो फॉर्म। क्लियर है बात? लिख लेंगे इसको भी। सिमिलरली सेम चीज हमारे पास कंसिडरेशन होगा किसका? नाइट्रोसो और ऑक्साइड में। बस उसका भी बस एक बार दिमाग में रखेंगे। ये लिख लिया सब लोग? चलो नेक्स्ट लिखोगे नाइट्रोसो ऑक्साइड टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइड टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइड टॉटोमेरिज्म। ये भी हमारा ट्रायड टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। यहाँ पे नाइट्रोसो फॉर्म जो हमारा है वो कन्वर्ट होगा किसमें? ऑक्साइड फॉर्म में। और ऑक्साइड फॉर्म जो हमारा है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रोसो फॉर्म में थ्रू 1 3 शिफ्ट। नाइट्रोसो ऑक्साइड में और ऑक्साइड नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा। कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ भी ले लो, ये CH3N डबल बॉन्ड O है, तो क्या हो गया? ये इसके पास क्या अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोसो फॉर्म है। यहाँ से अगर हम जाएंगे N डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो गया? CH2H है। ये इधर से ये शिफ्टिंग 1 3 शिफ्ट को अगर हम समझते हैं तो हमारा क्या हो गया? इसमें ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये हाइड्रोजन को उठा के हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ये है नाइट्रोसो मीथेन। ये कौन है? नाइट्रोसो मीथेन है ये। और ये नाइट्रोसो मीथेन हो गया। तो यहां से अगर जाओगे ये इधर शिफ्ट कर देता है, देगा तो कौन सी हो जाएगा? ये CH2 डबल बॉन्ड और क्या हो गया? N, और इधर क्या हो गया? O और H, यही हो गया। फिर क्या होगा? फिर ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ चल जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मीथेन ऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड में ऑक्साइड मीथेन इसको बोलते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा।
स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरल केस वाला ही चलेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोसो जो हमारा है वो ऑलवेज ज्यादा स्टेबल किससे होगा? ऑक्साइम फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? नाइट्रोसो फॉर्म ऑक्साइम फॉर्म से ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होगा। हो गया? तो ये था हमारा, ये अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये एक्चुअली हमारा था कीटो इनोल टॉटमेरिज्म। यू का हम लोग टॉटमेरिज्म की बात कर रहे थे और टॉटमेरिज्म में जितनी बातें हो सकती थी उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारा फिनिश होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे जो हो गए वो हमारा कौन हो गया? चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर्स और टॉटोमर्स। क्लियर है? ये चेन आइसोमेरिज्म जो हमारा है ये फिनिश होता है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे अब स्टीरियो आइसोमर्स। इसकी बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। इसके इसमें थोड़ा सा कुछ बातें और होंगी, जैसे हम लोग पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मिला के किसी कंपाउंड का टोटल कितना आइसोमर्स बन सकता है, कितने टोटल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से यूज करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बातें होंगी तो अलग से हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें अब अगला बात हमारा कौन आएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। तो अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स का डिस्कशन करेंगे। जो टॉटमेरिज्म के पहले तक का रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है मैंने इससे रिलेटेड हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। क्वेश्चन देख लेना। अभी भी एक क्वेश्चन, एक सेट और डाला है हमने, लगभग 8-10 क्वेश्चन का सेट हमने डाला है वहां पे, तो उसको देख लेना। क्वेश्चन जाके बना लोगे। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब टॉटमर्स पढ़ चुके हैं। अब जब स्टूडियो में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स जो है वो भी मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो अगले क्लास में आएंगे तो हम स्टूडियो आइसोमर्स की बात करेंगे।